बिल्कुल आखिरी मराहिल में केस है, 342 का सिर्फ एक मामला है, क्यों नहीं गंडापुर साहब पेश हो रहे हैं कि ये सूरत हाल हो गई है कि अब पेश करने का उनको हुक्म दिया गया? देखिए, पेश करने ना होने की वजह कम से कम ये नहीं है कि अदालत से कोई डर या खौफ है या कहीं उनको ये खतरा है कि उनको सजा दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तो वो स्टेज ही नहीं आई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ यह है कि वाकई वो उनके ये मसाइल हैं, तबीयत भी उनकी ख़राब है। मैं कल भी उनसे मिला हूँ, तबीयत उनकी ठीक नहीं है और साथ में बाकी इश्यूज भी हैं, सूबे को भी देख रहे हैं। हो सकता है कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, और वकील ने जो कहा है वैसे तो उसूली तौर पर और कानूनी तौर पर जज को चाहिए कि अगर उसके सामने जब तक कॉन्ट्ररी फैक्ट्स ना हो तो उसको वकील की बात पर, वकील की स्टेटमेंट पर एतमाद करना चाहिए। अपनी तरफ से इख्तिरात या अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। तो फैक्ट्स तो यही है कि जब मेडिकल सर्टिफिकेट पेश हो रहा है तो आपको उसको मान लेना चाहिए। प्राइम फेसाई वो एविडेंस है कि हाँ वो बीमार है। अब रह गई बात इसकी कि वारंट, तो वारंट का कोई मसला नहीं है। ये अदालतें हर रोज वारंट भी इशू करती हैं, नाकाबिल जमानत भी करती हैं, उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ख़त्म हो जाए वारंट जो है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं जब मुल्ज़िम पेश हो जाता है, और या वकीलों की इस्तदा मान ली जाती है, तो वो हम कर लेंगे, वो तो मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल में ये एक और भी इसका फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि हुकूमत क्योंकि 8 सितंबर के जलसे से की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है, इसलिए इस तरह की चीजों को बहुत उठाया जा रहा है। मतलब अगर जज ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी तो क्या हुआ? आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस्लामाबाद की अदालत, इन्हीं अदालतों से हजारों की तादाद में इस तरह के वारंट जारी हुए होंगे, लेकिन खत्म भी हो जाते हैं। वो ठीक, वो आपकी दुरुस्त के बहुत ज़्यादा वारंट जारी होते हैं, मगर जज साहिबा ज़ाहिर ये भी कह रही है कि मुतादिद दफ़ा कहा गया, मुतादिद दफ़ा उनको इस हवाले से रिलीफ दिया गया, मगर पिछली समात में उनके वकील की तरफ से अंडरटेकिंग दी गई थी। सवाल ये कि इस अनसर्टेनिटी को रखना ही जारी क्यों रखना है? जब अगर कॉन्फिडेंट हैं वो कि बरी हो जाएंगे तो मामला ख़त्म करें, पेश हो और केस ख़त्म कराएं। नहीं तो ठीक है, पेश तो हो रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुने शाहजेब, जब वकील पेश होता है तो कानूनी तरीका भी ये है कि या मुल्जिम खुद पेश हो या वकील पेश हो। वकील पेश हो गया तो मेरे ख्याल में जो कानून की रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई। आपने अगर आगे प्रोसीड करना है या कुछ करना है जिसमें रुकावट आ रही है तो वो आप उसको कह सकते हैं कि अगली डेट पर आए, वरना मैं इसको ये स्टेप लूंगी। सिर्फ साहब हुआ ना, क्योंकि 342 का बयान होना है जिसके लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। 342 का बयान खुद देंगे, 8वीं मरतबा बुलाया गया उन्हें। देखें बिल्कुल पेश हो जाएंगे। 342 का बयान भी एक लीगल फॉर्मेलिटी है, हो जाएगी। 342 का बयान से कोई भी नहीं भाग रहा। हमारे ऊपर तो केस ही सारे मनगढ़ंत और झूठे केस हैं। हमें यकीन है इस बात का कि 342 का बयान हो जाएगा। जब एविडेंस आएगा तो जज साहिबा उन्हें बरी भी कर देंगी। लेकिन मसरूफियात या वजूहात होती हैं। आखिर सूबे की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं शाहजेब कि किस किस्म की मसरूफियात होंगी। हमारे सूबे में 10,000 और भी इशूज हैं, फिर बीमारी, तबीयत की भी प्रॉब्लम थी, खराबी थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना सीरियस इशू था जिस पे वारंट इशू करना चाहिए थे। लेकिन चले इशू कर भी दिया तो ये खत्म भी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल फोकस जो है वो हमारा इस वक्त जलसे पे है। हम जलसा करना चाह रहे हैं, अजीम शान जलसा करना चाह रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये जो हमारा वजारत दाखिला और इंतजामिया है ये भी इस तरह की छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करके ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अली अमीन गंडापुर कोई बहुत ही आदी और बहुत बड़ा मुजरिम है और दहशत गर्द है और वो कहीं कानून का सामना नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें 8 सितंबर के बाद आपको खुद ही खत्म होती हुई नजर आएगी। अगर 8 सितंबर का जलसा हो गया, क्योंकि ये केस वाकई बार बार हेडलाइंस में आ जाता है, 2016 से चल रहा है, तो उसके बाद वो पेश होकर ये मामला खत्म कराना चाहेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? शाहजेब, अभी ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें भी वजीर आला साहब इस्लामाबाद में थे। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में पेश होकर फैसलाबाद तक गए, वहाँ अदालतों में पेशियां लगाई हैं, भुगती हैं। मुख्तलिफ अदालतों में जो उनके खिलाफ ये 2000 केस इन्होंने बनाए हुए हैं झूठे, तो उन सब में पेश हो रहे हैं, इनमें भी पेश हो जाएंगे। ये कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई दहशतगर्दी का केस है? छोटा सा वाकया हुआ था जिस पर गलत FIR दर्ज की गई है, ये भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पेश होंगे, ये तो कमिटमेंट है कि हम पेश होंगे और केसेस खत्म करेंगे।